हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडीज सरकारी में। आई होप आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत शानदार और जानदार तरीके से चल रही होगी। हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम बस आने ही वाला है। आज आपकी 3 तारीख हो गई है, 3-4 दिन बाद एग्जाम ही है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर के। तो आज हम उसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एक प्रकार का वो सिस्टम होता है जिसके द्वारा लंबी दूरी पर डेटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। अब इसके लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है आपका लैन और दूसरा होता है आपका वैन। ठीक है। जो लैन है उसको उसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और जो वैन है उसका फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है आपको टेलीकम्युनिकेशन में। और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूजर वायर्ड और वायरलेस दोनों ही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किस किस के लिए किया जाता है? देखो, एक तो फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किया जाता है, आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं ना। उसके बाद में फोन कॉल करने के लिए किया जाता है, मैसेजेस सेंड करने के लिए किया जाता है, और ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो ईमेल भेजना हो गया, फोन कॉल करना या टेक्स्ट मैसेज करना, ये आपका वायरलेस में आता है। और अगर आप फोन से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो कोई, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूएसबी पोर्टल से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका वायर सिस्टम में आ जाएगा। इस सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही उपयोग किया जाता है। अब हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे कि माउस है या फिर आपका लैपटॉप है, कीबोर्ड है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो, तो ये हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, जो आप टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, या फिर आपका टेक्स्ट मैसेज भेजना है आपको, या आपका गूगल हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये सिस्टम लंबी दूरी में संचार करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स भेजता है। और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एक प्रकार की तकनीक भी है जिसका मुख्य उद्देश्य कम समय में संचार करना होता है। देखो, कम समय में होता ही, यहाँ से हम क्या करते हैं? फोन मिलाते हैं तो अगले ही सेकंड क्या होता है? दूसरे के फोन पे बेल चली जाती है। और इसी के साथ ही अगर आपको मैसेज भेजना होता है तो सेकंडों में आपका मैसेज चला जाता है। आज के टाइम में क्या हो गया कि किलोमीटर्स में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वैसे देखा जाए तो दूरियां बहुत कम है ना। पहले चिट्ठी भेजते थे तो बहुत टाइम लग जाता था, आज तो तुरंत एक वीडियो कॉल पे बटन दबाया और सामने वाले का सारा आप देख सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। सरल शब्दों में समझे तो तकनीक का उपयोग करके यूजर कम समय में अपने डेटा और फाइलों को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आप बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लेते हैं, आप फटाफट क्या करते हो? उसको शेयर इट से, या फिर अगर आपका एमआई का फोन है तो एमआई टू एमआई ट्रांसफर, उसका अलग से एप्लीकेशन आता है। तो आप चीजों को, या फिर व्हाट्सएप पे सबसे अच्छा तरीका है, आप तो फोन को पास रखने की भी जरूरत नहीं है। पहले ब्लूटूथ से भेजते थे तो टाइम लग जाता था, अभी तो क्या फटाफट एक मैसेज डाल देते हैं कि भाई वो वीडियो शेयर कर दो, तो तुरंत व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे आपका वीडियो, फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, ये सब के सब आ जाते हैं। ठीक है। अब ये तकनीक पूरी तरीके से सुरक्षित है, जिसमें यूजर का डेटा सुरक्षित रहता है, जैसे कि आपका टेलीफोन नेटवर्क हो गया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम हो गया, या फिर कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, या इंटरनेट हो गया। और आज के टाइम में इंटरनेट के बिना तो हम अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते, है ना। आज मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ ऑनलाइन बैठ करके, किसकी हेल्प से कर पा रही हूँ मैं? वो इंटरनेट की हेल्प से ही कर पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जो डेटा को डालने के लिए यूज किया जाता है। और आउटपुट डिवाइस वो होती है जिनसे आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो यह डिवाइस संचार कम्युनिकेशन को शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉप बिंदु तक पहुंचाने का काम करती है। और कंप्यूटर नेटवर्क में इन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? नोड्स कहते हैं। और इन डिवाइस में कंप्यूटर को पेरिफेरल डिवाइस भी शामिल किए जाते हैं। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है कि एक जो आपका कंप्यूटर है उससे आपने क्या किया है, उस सीपीयू जो है उससे आपने माउस भी कनेक्ट कर रखा है, उससे आपने कीबोर्ड भी कनेक्ट कर रखा है। तो जब एक ही डिवाइस से और डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो ऐसे सिस्टम को हम पेरिफेरल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पूरा जो नोट्स मैंने बनाए हैं टेलीकम्युनिकेशन के, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आपका टाइम टू स्टडी सरकारी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको ये सारे ही पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। प्लस मैंने हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड आपको जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो वो क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और वो वीडियो देख करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैं, जो आपको एग्जाम में जरूर से ही देखने के लिए मिलेंगे।
टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो इन चैनल का इस्तेमाल डेटा को प्राप्त और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन चैनल्स डेटा को डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग प्रकार से काम में आते हैं, जिसमें हम वायर और वायरलेस का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है ना। अभी क्या है, जैसे मैं मान लीजिए आपको पढ़ाने के लिए पेन टैब का यूज कर रही हूँ, तो मैंने उसको क्या कर रखा है, लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। अब लैपटॉप से कनेक्ट कैसे किया है, विद द हेल्प ऑफ वायर। अब वायरलेस में क्या होता है, आपका ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, या जैसे मैंने बोला था ना, शेयर इट से आप डेटा ट्रांसफर कर सकती हो, तो ये सारे के सारे कैसे आपके माध्यम है, आपके वायरलेस माध्यम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें प्रोसेसर का कार्य फंक्शन को सपोर्ट करना होता है और कंट्रोल करना होता है, ताकि संचार करते समय जो भी आपका यूजर है उसको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नेटवर्क की कार्य क्षमता और नेटवर्क की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मैसेज, मैसेज उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या होती है, डिवाइस में आपका, जिसमें आप डेटा ट्रांसफर करते हो, और प्रोटोकॉल ये बताता है कि आपको कैसे सिस्टम को हैंडल करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हमारा कार्य कैसे करता है, तो देखो ये हमारा जो सूचना है उसको लंबी दूरी तक ट्रांसफर करता है। अब ये ट्रांसमिशन मोड के माध्यम से सेंडर और रिसीवर के बीच एक इंटरफेरेंस को स्थापित करता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये मेरा एक ए कंप्यूटर है, उससे मुझे चीजों को बी कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो इसके बीच में मीडियम बनने का काम करेगा। तो जो भेज रहा है वो सेंडर हो गया, और जिसके पास पहुंच रहा है वो क्या हो गया, हमारा रिसीवर हो गया। ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सबसे छोटे रास्ते को चुनने में भी मदद करता है, मतलब जिससे आपका जो डेटा है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ये भी सुनिश्चित करता है कि डेटा या संदेश जो है वो सही यूजर के द्वारा ही प्राप्त किया जाए, और ये ट्रांसमिशन एरर जो होता है उसकी भी क्या करता है, जांच करता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए समय बहुत ज्यादा कम है और एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो बहुत बेसिक मेन बातें मैं लेकर के आई हूँ, और जल्दी जल्दी इस वीडियो में हम इन सबको पढ़ लेंगे, ताकि आपके पास में और वीडियोस देखने का भी टाइम हो और क्वेश्चन सॉल्व करने का भी टाइम हो, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड, तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि एक तो जो डेटा होता है वो तेज गति से ट्रांसफर होता है, लंबी दूरी तक ट्रांसफर हो सकता है, और इसका तकनीक का इस्तेमाल हम दुनिया में कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से बैठे बैठे लंदन वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इसकी मदद से आप दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वो आजकल आपने मीम बहुत सुना होगा कि घर में कितने लोग हैं हमको नहीं पता, घर में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया की हेल्प से दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है ये हमको सबको पता है ना। इसमें संचार करना बहुत आसान हो जाता है और ये सस्ता भी है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है आपके टेलीकम्युनिकेशन के, कि ये रिमोट एरिया के लिए बेहतर विकल्प नहीं है। जैसे गांव वगैरह में जाओगे तो वहां लोगों के पास आज भी एंड्रॉइड फोन बहुत ज्यादा नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको यूज करने में भी इतना आसानी नहीं होता है ना। अगर आप देखोगे हमारे पापा वाली जो जनरेशन होती है, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा एंड्रॉइड फोन को यूज करने से थोड़ा सा उनको ऐसे भी लगता है कि यूज करा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ खराब ना हो जाए, या उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। तो इसीलिए रिमोट एरिया के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है। यदि इसमें इंटरनेट कनेक्शन धीमा है तो संचार करने में समस्या आएगी आएगी, और जब से जियो आया है उसके बाद से तो लोग बफरिंग ही भूल गए हैं, है ना। अगर मेरी वाली जो जनरेशन होगी 90s वाली, तो वो समझ पाएगी कि जब भी हम इंटरनेट यूज करते तो 100 टाइम ही बफर होता था। अगर एक वीडियो हमको देखना हो तो उसके लिए आधा घंटा लगता था, है ना, और इतना अच्छा वीडियो क्वालिटी भी नहीं होता था। आज के टाइम पे तो वाईफाई है, और जियो ने इंटरनेट इतना हैंडी कर दिया है सबके लिए, कि आजकल तो हम लोग 4G आ गया है, 5G आ गया है ना। तो बफरिंग नहीं जानते, जो वीडियो है बिल्कुल HD क्वालिटी पे देखेंगे। इसे रिमोट एरिया में एक्सेस करना भी मुश्किल है, वही मैंने बताया ना कि लोगों को थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। यदि आप इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो बिजली का बिल भी ज्यादा आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास 10 इक्विपमेंट है तो उसको आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। पहले के टाइम में घर में 10 लोग होते थे और एक फोन होता था। आज के टाइम में अगर घर में 2 लोग हैं तो 5 फोन होंगे, हर कोई एक स्पेयर फोन रखता है। उसके अलावा लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, या आपकी अदर एसेसरीज हो गई, ब्लूटूथ हो गए, तो सबको आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो बिजली का बिल तो ज्यादा आने ही वाला है। कुछ डेटा या सूचनाओं को ट्रांसफर करने में ज्यादा समय भी लग जाता है, जैसे लंबी फाइल्स होंगी तो ऑब्वियसली उनको भेजने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के टाइप क्या क्या होते हैं, तो पहला टाइप है आपका लैन, वैन और मैन। ये 3 टाइप हमको पढ़ने, और ये आपने पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, कंप्यूटर का पार्ट है ये आपका।
लैन का जो फुल फॉर्म है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि जो लैन का फुल फॉर्म है वो क्या है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। और ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। और इस नेटवर्क को छोटे क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर मान लो आपको ऑफिस है, ये स्कूल है, तो स्कूल में ऑफिस में क्या होता है, एक ही जगह पे सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, तो लैन से उनको कनेक्ट करना आसान होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर आपके आसपास ही होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है। इसकी जो रेंज होती है 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक ही होती है। अच्छा, फीचर्स क्या है इसके, कि इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को शेयर किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। इसमें संचार करना आसान है, सुरक्षित नेटवर्क है, मतलब आपका डेटा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, और इसमें संसाधनों को शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आता है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड से ही आप समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए ज्यादा आसान है। ठीक है, ये नेटवर्क पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी हो सकता है, और इसको बड़े एरिया को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नेटवर्क का जो रेंज सीमा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इस नेटवर्क के अंदर लैन, वैन और सॉरी वैन तो ये खुद ही है, लैन और मैन शामिल होते हैं। वैन को लैन या फिर लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं क्योंकि ये नेटवर्क स्टेट टू स्टेट या कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी देता है। तो सोच सकते हो आपकी कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका इंटरनेट। देश दुनिया सात समुद्र पार वाली सारी खबरें आपको यहाँ पे बैठे बैठे मिल जाएंगी, और दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें डेटा जो है वो तेजी से ट्रांसफर होता है। जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, तो फटाफट से आप अपलोड कर लो, इधर से उधर चली जाएगी, दुनिया भर में फैल जाएगी। इसमें एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को शेयर किया जा सकता है। इसका उपयोग करना आसान है, और ये लगभग लगभग 1 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा रेंज को कवर करता है, तो इसीलिए बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। एंड द लास्ट वन इज आपका मैन। मैन का मतलब होता है आपका मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये लैन का बड़ा वर्जन होता है, लैन नेटवर्क का उपयोग करता है, और इस नेटवर्क का उपयोग बड़े नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। ये नेटवर्क दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है ताकि यूजर डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सके। यह नेटवर्क लैन की तुलना में बड़े एरिया को कवर करता है, और इसके अलावा यूजर को बेहतर कनेक्टिविटी भी देता है, और इसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही जगह पर आप ऑपरेट कर सकते हो। तो इसका भी वही एडवांटेज है कि भाई तेज गति से संचार करता है। नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वायर्स, केबल, मॉडेम इसका उपयोग किया जाता है, और ये आपके प्राइवेट डेटा को स्टोर करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है, इसके मेन फीचर्स जो है, मेन पॉइंट है, वो कवर हो जाते हैं। हमने सारा कुछ देख लिया कि आपका टेलीकम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितने टाइप्स का आपका यूज करा जाता है। तो ये सारे के सारे जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी थे, तो वो सारे यहाँ कवर हो गए हैं। इसका पूरा पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, टाइम टू स्टडी सरकारी पर आप चले जाइएगा, और वहां पर आपको ये सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर दीजिएगा ताकि सारी ही आपको वीडियोस वगैरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने और भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस डाले हैं, तो एग्जाम से पहले आप उन वीडियोस को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपको वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो वो सब तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।